इसका ध्यान गुरु चरणों में होता है, जिसका विश्वास गुरु चरणों में होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे फैल नहीं कर सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राखहु गुरु जो कोप विधाता, 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 और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तुलसीदास जी लिखते हैं राखो गुरु, गुरु महाराज जी रक्षक होते हैं। गुरु महाराज जी हमारी जिंदगी के हेल्पर होते हैं। विधाता भी अगर कोप करे तो गुरु महाराज जी रक्षा करके उस कोप से बचा लेते हैं। विधाता कोप करे तो गुरु महाराज जी रक्षा करके बचा लेते हैं, और गुरु महाराज जी का कोप हो गया तो त्रिलोक में कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं है। आप सभी लोग सुनते काकभूषण जी की कहानी उज्जैन नगरी की, कि वो ब्राह्मण कुल में थे, अकाल पड़ा तो वो उज्जैन नगरी पहुंच गए। शिव भगवान के मंदिर में जपत रहा हूं शिव नाम, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ के पूजा करते, आराधना करते, नाम जप करते, ध्यान करते, सुमन करते, पूजा करते, पाठ करते। शंकर भगवान की आराधना में वो दीवाने बन गए। लेकिन जब गुरु महाराज जी उस मंदिर में पहुंचे तो अभिमान के कारण उठ करके प्रणाम नहीं किया। किसने नहीं किया? काकभूषण जी ने। ब्राह्मण थे, भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे और भगवान शिव के नाम का जप करते थे, पूजा पाठ में बिल्कुल आगे थे। लेकिन गुरु महाराज जी के चरण में उनका शीश नहीं झुका, गुरु चरणों का आशीर्वाद नहीं लिया। गुरुदेव आए, उठ न कीन प्रणाम, उठ के प्रणाम नहीं किया। जबकि रामायण में चौपाई है कि ते शेर कटु तुमरी समय तुला, ते शेर कट तुमरी, ते शेर कट तुमरी समय तुला, नाना मत हरे गुरु पद मूला, जे नाना मत हरे गुरु पद मूला। अरे वो सिर सिर ही नहीं है, वो शीश शीश नहीं है। कौन सा शीश? जो ना नमे, नमने का मतलब क्या होता है? झुकना, जो झुके ना, जो गुरुदेव के चरणों में, हरि के चरणों में जो शीश ना झुके, अहंकारी तुमड़ी बन जाए, अहंकार की पोटली शीश पर सवार हो जाए, करे कि जे न नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कटु तुमरी सम। वो कड़वी तुमड़ी है, भले ही वो सिर दिख रहा है, लेकिन कड़वी तुमड़ी किसी लायक होती है? बोलो, लायक होती है? नहीं होती है। ऐसे ही जो शीश गुरु के चरणों का आशीर्वाद ना ले,
हरि के चरणों में जो शीश झुके ना, कह रहे वो शीश भले ही वो सिर है, दिख रहा है, देखने में सिर है, लेकिन वो कड़वी तुमड़ी किसी काम की नहीं है। काकभूषण जी ब्राह्मण थे, भगवान शंकर के उपासक थे, पुजारी थे, लेकिन उठ न कीन परिणाम, प्रणाम अकेला नहीं किया, अकेला शीश नहीं झुकाया। भगवान गुरु महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरु महाराज जी का हृदय दयालु हृदय होता है। गुरु महाराज जी का हृदय माफ करने का हृदय होता है। लेकिन भगवान शंकर गुनाहों को कभी माफ नहीं करते, उनका काम है संहार करना। वो गुनाहों को संहार करते, वो छोड़ते नहीं है। भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो मेरे ही मंदिर में बैठ के मेरी बात का तिरस्कार कर रहा है, मेरे ही दरबार में बैठ के मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं ते सिर कटु तुमरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला, और यही उठ के प्रणाम नहीं कर रहा। और जब मेरे दर पर ही कोई गुनाह करेगा और दर पर गुनाह करे तो भगवान के दर पर माफ हो जाता है, और अगर भगवान के दर पर ही गुनाह कर दे तो कहां माफ होगा? बोलो, कोई त्रिलोक में जगह है? दुनिया में कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती हो गई तो माफी मांगने कहां पहुंच जाएंगे? मंदिर में पहुंच जाएंगे, भगवान के दरबार में पहुंच जाएंगे, प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दो। और भगवान के दर पर ही गुनाह हो गया तो फिर कौन से दर पर माफी मांगने जाएंगे? बोलो, है दुनिया में कोई दर? कोई दर नहीं है। भगवान ने कहा जब ये मेरे दर पर गुनाह कर रहा है तो इसे सजा दूंगा मैं। और क्या सजा दी? कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अजगर की योनि में चला जा। क्यों चला जा? कि जे सठ गुरु सन ईर्षा कराही, जे सठ गुरु सन ईर्षा कराही, रौरब आघे नरक में पराही, रौरब आघे नरक में पराही, जे सठ गुरु सन ईर्षा कराही, जे सठ गुरु सन। भगवान शंकर कह रहे जो मूर्ख, सठ माने जिसकी बुद्धि के भीतर में कुछ घुसे ना, कह रहे जो मूर्ख, जो सठ प्रवृत्ति का मनुष्य बन गया, जिसके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, गुरु के साथ में ईर्ष्या करता है, गुरु के महिमा को नहीं समझता है, तो रौ रव अघ्य नरक में कहा जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। भाइयों बहनों माताओं, सदगुरु का दर वो दर है, सदगुरु के चरणों का दर वो दर है कि जहां राम भगवान जैसों ने शीश झुकाया है। बोलो, झुकाया कि नहीं? झुकाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु ना वही, गुरु का आशीर्वाद भगवान राम ने लिया, गुरु का आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने लिया। गुरु के चरणों की वंदना जिसने भी जहां भी उन्नति पाई है, उन्होंने गुरु के चरणों के आशीर्वाद से पाई है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने गुरु का अनादर किया है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि अजगर की योनि में चला जा। जरा ध्यान देना, बड़ी विचारणीय बात है। शंकर भगवान के दरबार में बैठे और पूजा किसकी कर रहे? किसकी? शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हैं, जपत रहे हूं शिव नाम का जाप कर रहे हैं। और श्राप किसने दे दिया? शंकर जी ने श्राप दे दिया, शंकर भगवान ने। भाइयों बहनों माताओं, भगवान चाहे राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, सबने
एक आदेश दिया है जीव को कि अगर तुम उन्नति चाहते हो, भला चाहते हो, सद्गति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो वो दर एक ही दर है, वो सदगुरु का दर है। सदगुरु के दरबार जैसा दरबार कोई नहीं है। गुरु का दरबार वो दरबार होता है कि जिस दर के बीच में आशीष लेने भगवान को भी जाना पड़ा।